नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण। यदि संविधान के निर्माण की बात की जाए तो इससे पहले जो है हम पढ़ देते हैं संविधान का प्रारूप। दोस्तों, संविधान का प्रारूप जो है BN राव यानी बेनेगर नरसिंह राव के द्वारा जो है पेश किया गया था। 26 अक्टूबर 1947 में जो है पेश किया गया था। जब इन्होंने ये पेश किया था तो इसमें जो है दोस्तों कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। और इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को, यानी संविधान का प्रारूप पेश करने से पहले ही जो है प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी। और इसमें जो है दोस्तों 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। इनको जो है संविधान का प्रारूप की जांच करने के लिए जो है ये प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। जब इन्होंने प्रारूप समिति ने जो है संविधान का प्रारूप का जो है जांच की तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 243 अनुच्छेद से बढ़ाकर जो है 315 अनुच्छेद कर दिए और 13 अनुसूची से घटाकर जो है दोस्तों 8 अनुसूचियाँ कर दी जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो है पेश की थी। अब जैसे ही पहली रिपोर्ट इनकी आई 21 फरवरी 1948 को, तो इन्होंने जो है 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है 315 अनुच्छेद कर दिए थे और 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ जो है कर दी थी। अब जैसे ही पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की तो संविधान सभा में जो है विवाद होने लगा। यानी ऐसे कैसे हो सकता है कि 243 अनुच्छेदों से बढ़ाकर जो है आपने 315 कर दिया और 13 अनुसूचियों से घटाकर जो है 8 अनुसूचियाँ कर दी। अब जैसे ही संविधान सभा में जो है विवाद बढ़ने लगा तो प्रारूप समिति को जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी। तो इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी अक्टूबर 1948 में। और इस दूसरी सेकेंड रिपोर्ट में जो है क्या हुआ था, इसको जो है संविधान सभा ने दोस्तों 3 वाचनों में करके जो है पढ़ा था। तो आज की क्लास हमारी यहीं से शुरू होती है, यानी प्रारूप समिति की दूसरी रिपोर्ट से ही जो है आज की हमारी क्लास जो है शुरू होगी। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और तीसरा ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इन अलग अलग नामों से जो है दोस्तों जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सभी दोस्तों इसी के नाम हैं। और इन्होंने क्या है अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी, यानी इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट पेश की थी। तो इस पर जो है 3 वाचन हुए थे। याद रखें दोस्तों, वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी, यानी संविधान सभा ने इसको 3 बार करके जो है पढ़ा था। याद रखेंगे, इसको जो है 3 बार करके जो है पढ़ा था। अब पहले वाचन की यदि बात आती है, फर्स्ट वाचन कब से कब तक हुआ था? तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था। याद रखें दोस्तों, यानी फर्स्ट वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था और ये सबसे छोटा वाचन था। याद रखें दोस्तों, सबसे छोटा वाचन था, याद रखेंगे। अब यदि सेकंड वाचन की बात की जाए तो सेकंड वाचन कब से कब तक चला था? तो ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था और ये जो है सबसे बड़ा वाचन था। याद रखें दोस्तों, यानी संविधान सभा का दूसरा वाचन सबसे बड़ा कौन सा था? तो ये था दोस्तों 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1948 तक, ये जो है सबसे बड़ा वाचन था, यानी सबसे बड़ा वाचन था। यदि थर्ड वाचन की बात की जाए तो तीसरा वाचन कब से कब तक था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है
ये 3 वाचन जो है चले थे। और ये अंतिम वाचन दोस्तों कब से कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1948 से लेकर, सॉरी दोस्तों, 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और यहीं पर जो है इसी 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। याद रखें दोस्तों, संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था। और इसी तारीख को जो है दोस्तों संविधान को स्वीकार किया गया था। याद रखें, स्वीकार या अंगीकार जो है किया गया था। याद रखें दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बना था। और 26 नवंबर 1949 को ही जो है संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था। अब ये जो 26 नवंबर की तारीख है, इस तारीख को दोस्तों संविधान दिवस, कानून दिवस और विधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। याद रखेंगे, कानून दिवस, विधि दिवस और संविधान दिवस, इन तीनों के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 26 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? कानून दिवस। और पूछा जाए संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो ये 26 नवंबर 1949 को ही जो है स्वीकार किया गया था। अब बात आती है दोस्तों, संविधान जो है 2 बार लागू हुआ था, एक आंशिक रूप से, एक पूर्ण रूप से। अब यदि संविधान की बात करते हैं तो ये कब कब जो है लागू हुआ था संविधान? यदि संविधान की बात करते हैं तो ये लागू कब हुआ था दोस्तों? आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जो है कब लागू हुआ था? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था दोस्तों? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से संविधान जो है लागू हुआ था। अब आंशिक रूप से क्यों हुआ था दोस्तों? आंशिक रूप से जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था क्योंकि केवल जो है कुल 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो ये कुल 16 अनुच्छेद जो है कब लागू किए गए थे? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू किए गए थे। यानी आंशिक रूप से जो है संविधान कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें जो है केवल 16 अनुच्छेदों को जो है लागू किया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जब ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था तो इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। यदि भागों की बात की जाए तो भाग यानी पार्ट्स कितने थे? 22 भागों में जो है ये अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की यदि बात की जाए, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल की बात की जाए तो कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। यानी मूल संविधान में जो है कितने आर्टिकल, भाग और अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात की जाए तो कितने? 470 अनुच्छेद हैं। यदि भाग यानी पार्ट की बात की जाए तो 25 भाग है। अब 25 भाग कैसे? आप सोच रहे होंगे दोस्तों 23, 24 और 25 भाग में क्या लिखा है? तो मैं कहूँ अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर आपने लिख कैसे दिए? तो इसमें कहा गया है दोस्तों, भागों में जो है 9 जोड़ दिया गया है, 4 और 14 अगर इनको काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर भागों की संख्या 25 जो है हो जाती है। ऐसी दोस्तों अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन इनमें एक एक दो दो करके जो है जोड़े गए हैं। अगर इनको सबको काउंट करते हैं तो 470 जो है हो जाते हैं। अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो 8 अनुसूची से बढ़कर जो है 12 अनुसूची हो गई हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों, कितनी अनुसूची हो गई हैं? तो ये हो गई हैं दोस्तों,
ये अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं वर्तमान में। याद रखेंगे आप दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है देख लेते हैं थोड़े बहुत। संविधान सभा दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक खूब हुई थी। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक। यदि पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। अब यदि पूछा जाए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन यानी सेशन हुए थे, तो कुल यदि अधिवेशनों की बात की जाए तो इससे पहले दोस्तों एक फैक्ट जो है रह गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जब ये अंतिम बैठक हुई थी तो इस अंतिम बैठक में जो है संविधान पर कुल कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है किए थे? तो कुल 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे, संविधान पर जो है कुल 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर जो है किए थे। अब प्रथम हस्ताक्षर किसके माने जाते हैं? प्रथम हस्ताक्षर की यदि बात की जाए तो प्रथम हस्ताक्षर किसके माने जाते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है माने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है माने जाते हैं। दोस्तों दरअसल हुआ क्या था, जब संविधान पर जो है हस्ताक्षर करने का समय आया था तो सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरे नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने जो है सिग्नेचर जो है कर दिए थे। अब ऐसा मान लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा आने में लेट हो गए थे और पंडित जी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, इस वजह से जो है आगे पीछे हो गया था। लेकिन जैसे ही संविधान सभा को यह पता लगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है साइन नहीं हो पाए और इनके ही जो है साइन यानी हस्ताक्षर जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने जाएं, तो इसीलिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है आपको एक स्ट्रक्चर जो है दिखा देता हूँ जिसमें आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये है ये है तो दोस्तों पहले नंबर पर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरे पर मास्टर बलवंत सिंह ने। अब तीसरे नंबर पर बारी आई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जब जगह ना बची थी तो इन्होंने जो है तिरछे हस्ताक्षर किए थे हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किन्होंने जो है तिरछे हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है तिरछे हस्ताक्षर जो है किए थे। याद रखेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों संविधान सभा के कुल अधिवेशन यानी कुल कितने अधिवेशन हुए थे। कुल अधिवेशन यानी सेशन की बात की जाए तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन कई स्रोतों में पाया गया है कि कहीं पर जो है 12 भी देखने को मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इस अंतिम बैठक को जो है कहीं कहीं पर जो है अंतिम अधिवेशन जो है माना गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 11 + 1 बराबर 12। याद रखें, तो इस प्रकार 12 अधिवेशन जो है कहीं कहीं पर जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो 12 लगाएंगे, अगर एक एक है तो 11 होगा तो 11 और 12 होगा तो 12। याद रखेंगे, और दोनों होगा तो 12 लगाएंगे। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है ये कुल 12 अधिवेशन जो है हो जाते हैं। अब संविधान सभा की कुल बैठकें यानी मीटिंगों की बात करते हैं। कुल बैठकें, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? कुल 105 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, जो कि 165 दिनों तक जो है चली थी। याद रखेंगे, यानी संविधान सभा ने जो है कुल कितनी बैठक यानी मीटिंग्स जो है की थी? 105 दिन तक 105 मीटिंगें हुई थी, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। याद रखेंगे। अब बात आती है संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान को बनाने में दोस्तों कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है खर्च। संविधान को बनाने में जो है कितना खर्च आया था उस समय? तो 63,96,729 रुपये जो है खर्च आया था। लगभग 64 लाख रुपए का जो है खर्च आया था। याद रखें दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान को
बनाने में। याद रखेंगे दोस्तों, कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे, कुल बैठकें हुई थी 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल कितना खर्चा आया था? 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए का जो है खर्च आया था। संविधान में यदि पेजों की बात की जाए तो संविधान में हमारे कितने पेज हैं? 251 पेज हैं हमारे संविधान में। याद रखें दोस्तों, कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। 251 पेज हैं हमारे संविधान में। याद रखेंगे। अब संविधान को जो है हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखेंगे, हाथों से लिखा गया, यानी हमारा संविधान जो है हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हमारे संविधान को हाथों से जो है लिखा गया था। याद रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है हाथों से इसको लिखा गया था। याद रखेंगे, रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया है हाथों से। याद रखेंगे। और हिंदी संस्करण, यानी संविधान का जो है हिंदी संस्करण, यानी हिंदी वर्जन जो है किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, हमारे संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था। अब यदि सजावट की बात आती है, याद रखें दोस्तों, सजावट, संविधान की सजावट किसने की थी? तो पहले थे दोस्तों नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, और 22 जो है अन्य सदस्य थे। याद रखें दोस्तों, 22 अन्य सदस्य। तो इन्हीं सभी सदस्यों ने मिलकर जो है संविधान को जो है सजाया। तो याद रखेंगे दोस्तों, यानी नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य, इन सभी लोगों ने मिलकर जो है संविधान को जो है सजाया था। और ये सभी लोग कहाँ पर पढ़ते थे? तो ये सभी लोग जो है शांति निकेतन में जो है पढ़ते थे। याद रखेंगे दोस्तों, शांति निकेतन में जो है ये सभी लोग जो है पढ़ते थे। याद रखेंगे। यानी सजावट की यदि बात की जाए, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्यों ने जो है मिलकर संविधान को जो है सजाया था। और ये सभी सदस्य जो है शांति निकेतन में जो है पढ़ा करते थे। याद रखेंगे। अब यदि बात आती है दोस्तों, जब संविधान जो है संविधान सभा में लिखा जा रहा था, तो उस समय जो है संविधान पर बहस यानी डिबेट जो है कितने दिन तक जो है चली थी? याद रखेंगे। तो बहस यानी डिबेट जो है कितने दिन तक जो है चली थी? 114 दिनों तक जो है डिबेट यानी बहस जो है चली थी। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, बहस जो है चली थी, यानी संविधान सभा ने जो है 1952 तक जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है काम किया था। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। याद रखें दोस्तों, जो संविधान सभा थी इसने जो है 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में जो है काम किया था। अब संविधान सभा जब संविधान निर्माण करती थी, संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो इस समय जो है अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें दोस्तों, यानी जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब अस्थायी संसद का कार्य करती थी, संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में काम करती थी, तो अध्यक्ष कौन होते थे? तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। कौन होते थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। याद रखेंगे। संविधान सभा ने जो है 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी या कार्य करती थी, तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखेंगे। संविधान सभा समाप्त कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों संविधान सभा समाप्त? तो ये समाप्त हुई थी दोस्तों
1952 में जो है संविधान सभा जो है समाप्त कर दी गई थी, याद रखेंगे। अब बात आती है विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान। दोस्तों विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो किस देश का है? विश्व में जो है प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो अमेरिका का जो है विश्व में प्रथम लिखित संविधान है। ये कब बना था दोस्तों? इसके बनने की यदि बात की जाए तो ये बना था 1787 में। कब बना था दोस्तों? 1787 में बना था। और यदि लागू की बात की जाए तो ये लागू कब हुआ था? 1789 में जो है लागू हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। 1789 में जो है ये लागू जो है हुआ था, याद रखेंगे। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। कब बना था? 1787 में। लागू कब हुआ था? 1789 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जो है किस देश का है दोस्तों? जापान का, याद रखेंगे। यानी एशिया में जो है प्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान देश का। किसका? जापान देश का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किस देश का है? भारत का, याद रखें दोस्तों। विश्व में जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का। और यदि इसमें शब्दों की बात की जाए तो कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं, याद रखेंगे। कितने? 1,17,369 शब्द हैं भारत के संविधान में। और विश्व का जो है प्रथम, विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखेंगे। अब विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान की यदि बात की जाए तो किस देश का? मोनाको का। मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। कितने? जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। किस देश का है दोस्तों? अमेरिका का। इसमें कितने शब्द हैं? इसमें कितने शब्द हैं? इसमें जो है लगभग 4000 शब्द हैं, याद रखें दोस्तों। अमेरिका के संविधान में लगभग 4000 शब्द हैं, जिसको जो है पढ़ने में केवल 4000 शब्द है, जिसको पढ़ने में केवल कितना समय लगता है? लगभग 30 मिनट का समय जो है लगता है, याद रखेंगे दोस्तों। विश्व का सबसे नया संविधान। विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का? विश्व का जो है सबसे नया संविधान यदि बात की जाए तो क्यूबा का है, जो कि 2019 में जो है बना था, याद रखेंगे। 2019 में जो है बना था, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें शब्दों की संख्या की बात की जाए तो 1,17,369 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का, जिसमें 3814 शब्द हैं। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं। लगभग 30 मिनट का समय जो है लगता है पढ़ने में। विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का है, 2019 में जो है ये बना था, याद रखेंगे। 2019 में जो है बना था। अब संविधान सभा के द्वारा जो है कितनी कमेटी यानी समिति जो है बनाई गई थी? तो कुल जो है 22 समितियाँ जो है बनाई गई थी, याद रखेंगे। कितनी? कुल 22 समितियाँ जो है बनाई गई थी। समिति यानी कमेटीज। कुल कितनी कमेटीज बनाई गई थी दोस्तों? 22 समितियाँ जो है बनाई गई थी, याद रखेंगे। 22 समितियाँ जो है बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा। अब मुख्य समितियों की यदि बात की जाए, मुख्य समिति हैं 13, और इन्हीं 13 के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। पहली कौन सी हो जाती है दोस्तों? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए
अध्यक्ष कौन हो जाते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। याद रखें दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि दूसरी समिति की बात की जाए तो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये हैं इसके अध्यक्ष। याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और तीसरी समिति की यदि बात की जाए राज्यों के लिए, राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों। अब नंबर 4 पर आती है। नंबर 4 पर कौन सी है? राज्यों तथा रियासतों से परामर्श। इस समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति के जो है अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों, यानी राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी हैं। याद रखें दोस्तों, सरदार पटेल जी। नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 पर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार पटेल। कौन दोस्तों? सरदार पटेल। सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं सरदार पटेल। यदि नंबर 6 की बात आए तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं दोस्तों? सरदार पटेल। कौन दोस्तों? सरदार पटेल हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। कौन? याद रखें दोस्तों, सरदार पटेल। अब नंबर 6 की यदि बात करते हैं तो 6 पर हो जाता है हमारा प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष होता है सरदार पटेल। अब नंबर 7 पर कौन आता है दोस्तों? नंबर 7 पर आता है मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक उपसमिति। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जेपी कृपलानी। याद रखेंगे, इसके हो जाएंगे जेपी कृपलानी। याद रखें दोस्तों, कौन हो जाता है? जेपी कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष जो है हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों जेबी कृपलानी। याद रखें दोस्तों, जेबी कृपलानी। याद रखें दोस्तों। झंडा समिति, यदि झंडा समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है झंडा समिति के अध्यक्ष। यदि नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर आता है प्रक्रिया नियम या संचालन समिति। प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके भी हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। याद रखें दोस्तों, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हो जाते हैं। और नंबर 10 पर कौन सी आती है? नंबर 10 पर आती है दोस्तों सदन समिति। याद रखेंगे, सदन समिति। याद रखें दोस्तों, सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? पट्टाभी सितारा मैया। याद रखेंगे दोस्तों, पट्टाभी सितार मैया। याद रखेंगे, पट्टाभी सितार मैया जो है किसके अध्यक्ष हैं? सदन समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे, सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पट्टाभी सितार मैया जो है सदन समिति के अध्यक्ष हैं। और नंबर 11 पर आती है दोस्तों व्यापार समिति। व्यापार समिति। व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन है? यदि व्यापार समिति की बात की जाए तो के.एम. मुंशी। याद रखेंगे, के.एम. मुंशी जो है व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों, के.एम. मुंशी जो है व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं। नंबर 12 पर आती है दोस्तों कौन सी? साख समिति। साख समिति। याद रखें दोस्तों, साख समिति के अध्यक्ष कौन है? साख समिति के अध्यक्ष हैं कौन हो जाते हैं? अलादि कृष्ण स्वामी आयंगर। याद रखें दोस्तों, अलादि कृष्ण स्वामी आयंगर। याद रखें दोस्तों, अलादि कृष्ण स्वामी आयंगर जो है किस साख समिति के जो है अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों, साख समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में भी जो है रह चुके हैं। याद रखेंगे। और 13वें नंबर पर आती है दोस्तों मसौदा समिति या प्रारूप समिति। याद रखें दोस्तों, मसौदा समिति या प्रारूप समिति की यदि बात करते हैं तो इसके आप सभी को पता होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों, प्रारूप समिति यस मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। अब इनका चुनाव भी देख लेते हैं दोस्तों। इनका चुनाव जो है पहले कहाँ से हुआ था? तो पहले की यदि बात करते हैं तो इनका पहले चुनाव हुआ था संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से। याद रखें दोस्तों, पूर्वी बंगाल से, जो कि पाक में चला गया था। पूर्वी बंगाल से किसके स्थान पर हुआ था दोस्तों? जोगेंद्र नाथ मंडल के स्थान पर। जोगेंद्र नाथ मंडल के स्थान पर जो है इनका पहले चुनाव हुआ था। और बाद की यदि बात की जाए तो बाद में जो है इनका मुंबई से। याद रखें दोस्तों, मुंबई से हुआ था पूना सीट से। मुंबई से पूना सीट से हुआ था किसके स्थान पर? एम.आर. जयकर के स्थान पर। एम.आर. जयकर के स्थान पर जो है हुआ था। याद रखेंगे, एम.आर. जयकर के स्थान पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।